ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं बीओई की पैनल है। आज की क्लास में हम बीओई की पैनल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी कॉमन पैनल है F70 या F56 32 इंच की है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस पैनल में गेट ऑफ नहीं होता है और यहाँ ये गेट लाइनें, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की गेट लाइनें यहाँ दिख रही हैं और राइट साइड की गेट लाइनें यहाँ दिख रही हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस गेट लाइन में और दूसरे गेट लाइन में क्या भिन्नता है, क्या समानता है। आपको पता है कि जो LC1, LC2, VGH, VGL आपने LG में देखा था कि LC1, LC2, VGH, VGL सब गेट लाइनों में आपको दिखाई दे रहे थे। यहां इस पैनल में आपको LC1, LC2 अर्थात ओड इवन वाले वोल्टेज नहीं दिखाई देंगे। साथ में बताना चाहूंगा कि इसमें आपको VGH भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, VGL इसके गेट लाइन में जाएगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसके गेट लाइन में कौन कौन से वोल्टेज जा रहे हैं, क्या ये हमें पता है? इसके गेट लाइन में कौन कौन से वोल्टेज जा रहे हैं, क्या ये हमने कभी जानने का प्रयास किया? अगर नहीं किया है, चलें आज करते हैं। तो देखें, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गेट लाइन के अलाइनमेंट। देखें, यहाँ वोल्टेज मैंने दिखाया है आप लोगों को। यहाँ देखें, ये -7 वोल्टेज, -7 वोल्टेज अर्थात VGL। उसके बाद 10.27, 10.27, 10 वोल्टेज, ये CKV के वोल्टेज हैं। देखें, ये भी सब CKV के वोल्टेज हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब आप समझे यहां से कि 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये इतने CKV लाइन के वोल्टेज हैं जो 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहे हैं। अर्थात इसमें, इस पैनल में ये पता चल गया कि CKV वाले टर्मिनल पे 10 वोल्टेज आएगा। अब उसके साथ में जो दूसरे वोल्टेज होते हैं, ये पहले टर्मिनल पे आपको कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा। दूसरे टर्मिनल पे 7 वोल्टेज अर्थात दूसरा, ये दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा VCOM वोल्टेज होता है, ध्यान रखें। दूसरा तीसरा VCOM वोल्टेज होगा। क्लियर? अब यहां पे आप देखें, ये -8 वोल्टेज। टीवी रिपेयर की दुनिया में आ गई है एक नई क्रांति। पेश है हार्ले स्मार्ट 4K LDN पैनल गाइड। हर मुश्किल प्रॉब्लम का अब आसान सॉल्यूशन। हर टॉपिक के साथ है QR कोड। सीखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। लेखक अनिल पांडे एक भरोसेमंद नाम। आज ही अपनी कॉपी लें और बने एक्सपर्ट। चौथे पे -7 वोल्टेज और -8 वोल्टेज आपको 12वें नंबर पे मिलेगा। VSS वोल्टेज हो सकता है -8। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां आप कहीं पे भी ओड इवन दिखाई दे रहा है, VGH और VGL जहां ट्रिम होते हैं। क्या आपको कहीं पे VGH वोल्टेज गेट हाई दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हर पैनल या स्केलर को सिर्फ एक ही नजरिए से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर पैनल के जो सिम्टम्स हैं खराब होने के, वो एक जैसे हो सकते हैं, पर रिपेयरिंग मेथड अलग अलग है। इसलिए आपको हर पैनल को ठीक करने के लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण रखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि यहाँ इंपॉर्टेंट वोल्टेज इतने आने चाहिए, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरी चेकिंग ये हो जाती है कि क्या ये आपस में कोई शॉर्ट तो नहीं बता रहे, आपस में रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहे। कहने का मतलब ये VCOM वोल्टेज है 3 नंबर और यहाँ है CKV की लाइन। तो 3, 2, 3 और 4, 6 इस पे कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहा है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो सारे आपस में मेगा ओम्स में बताने चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे भी ओम्स में या के में बता रहा है तो इसका मतलब TFT स्क्रीन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो आप ये चेक करें
कि यहाँ पे ओम्स नहीं बताने चाहिए। आप ये चेक करें कि ये जो पैनल के फोटो आप देख पा रहे हैं वहां पे निर्धारित वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, और यही कंडीशन दूसरी तरफ भी रहेगा। मतलब इस तरफ की गेट लाइन यहाँ है और इस तरफ की गेट लाइन यहाँ है, और दोनों तरफ आपको ये रीडिंग चेक करनी है कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहा है। तो ये है एक तरीका इस BOE के 32 इंच के पैनल को चेक करने का। अब ये तो हो गया लेक्चर वाली बात, तो चलें प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। हमारे पास तो यही सेट कंप्लीट पड़ा हुआ है और कंडीशन ये है कि खराब है ये, तो मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम चेक करते हैं और कैसे हम इसके तह तक पहुंचते हैं और फिर ठीक कर पाते हैं कि नहीं। ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि अनिल पांडे से सारी पैनलें ठीक ही हो जाती हैं। बहुत सारी पैनलें ऐसी हैं जो नहीं ठीक होती हैं, नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं। लेकिन अब चलें इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसके बैकलाइट को ऑन करिए अब, और आप ध्यान से देखें, हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जूम करके नजदीक से दिखाने का प्रयास करिएगा। तो देखें ये सेट ऑन है, स्टैंड बाई। अब हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। उससे पहले मीटर की तैयारी कर लें। देखें, आप ध्यान से देखें। अब मीटर पे फोकस करना है और यहाँ रीडिंग देखना है। हम स्टैंड बाई से इसको रिलीज करेंगे सबसे पहले, और स्टैंड बाई के रिलीज करने से पहले हमने यहाँ देखा ब्लू हो गया। यहाँ चेक करें क्या यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। 12 वोल्टेज यहाँ आ गया, आप देख पा रहे हैं। और 12 वोल्टेज आने के साथ में यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है। अब पिक्चर नहीं बन रही है तो सीधे हम यहाँ गेट लाइन पे नहीं जाएंगे, बल्कि पिक्चर न बनने की स्थिति में सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो क्या यहाँ VGL VGL नहीं बन रहा है, VGH भी नहीं बन रहा है। आप नजदीक से दिखाएं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं VGH की रीडिंग आप देखें मीटर में कुछ भी नहीं बता रहा है। वहीं पे VGL की रीडिंग भी कुछ भी नहीं बता पा रहा है। और 12 वोल्टेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखें आप, यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है मीटर में, देखें। तो अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब कि ये टिकोन खराब है। लेकिन यहाँ तुरंत टिकोन खराब है ये डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ जब वोल्टेज नहीं आ रहे हैं VGH VGL पे, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो VGH VGL है वो आप चेक कर लें कि कोई पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। मीटर को बजर मोड पे रखें और यहाँ चेक करें। 12 वोल्टेज तो आ रहा था, 12 वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। एक टर्मिनल को ग्राउंड पे रखें और दूसरे को VGH पे चेक करें। अगर शॉर्ट रहेगा तो बजर बताएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, PF चेक कर लें। सेट को बंद करके चेक करना पड़ेगा। सेट को बंद करें, देखें आप, PF चेक कर लें। सारे PF आपको चेक करने होते हैं। कोई PF शॉर्ट, ये देखें ये शॉर्ट बता रहा है। अब ये शॉर्ट बता रहा है तो ये किस टर्मिनल पे लगा है वो इम्पोर्टेंट है। देख लें VGH VGL पे तो नहीं लगा है। ये देखें VGL भी शॉर्ट बता रहा है। आप यहाँ देखें ग्राउंड से VGL शॉर्ट बता रहा है और ये टर्मिनल VGL पे ही लगा होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये टिकोन शॉर्ट है या पैनल शॉर्ट है, ये एक सवाल है। कहने का मतलब इसमें भी स्केलर PCB है, कॉफ है और अंदर CKV लाइन जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे फिक्सर्स माउंट किए गए हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी आईसियाँ हैं। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि इस बेल्ट को आप डिस्कनेक्ट करें, FFC बेल्ट को, और अब चेक करें कि क्या ये शॉर्टिंग अभी भी बता रहा है
VGL देखें आप, देखें अब VGL सॉर्टिंग नहीं बता रहा है। क्लियर? अब VGL सॉर्टिंग नहीं बता रहा है, लेकिन बेल्ट लगा देने पे ये सॉर्ट बता दे रहा है। फिर से एक बार हम देख लेंगे। अगर बेल्ट लगाने पे ये VGL सॉर्ट बताने लग रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि ये IC खराब है, क्योंकि ये VGL और VGL सीधे जा रहा है इस लेबल शिफ्टर IC में। ये VGL और VGH सिर्फ लेबल शिफ्टर IC में यहाँ जाता है। VGL तो दोनों किनारों पे भी चला जाता है, लेकिन VGH तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही जाता है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस IC को रिमूव करेंगे या देखेंगे कि इस IC में जो VGL है क्या वो ग्राउंड बता रहा है। देखें, आइए नज़दीक से, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ का ये VGL शॉर्ट नहीं है। अब हम यहाँ का VGL देखेंगे, यहाँ का VGL है ये, और ये देखें शॉर्ट बता रहा है। अब जब ये VGL शॉर्ट बता रहा है तो जाहिर सी बात है CKV लाइन शॉर्ट हो, अभी वहाँ तक हमें पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, पहले इस शॉर्टिंग को हमें हटाने की ज़रूरत है। तो इस शॉर्टिंग को हटाने के लिए मैं चाहूँगा कि IC को हम पहले रिमूव करेंगे। IC रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग हमारी कहाँ है, CKV लाइन शॉर्ट है या कुछ और शॉर्ट है। तो इसके लिए आपको ये जो हॉट प्लेट है इसका इस्तेमाल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल शिफ्टर IC को निकालेंगे। लेबल शिफ्टर IC निकालने का कारण ये है कि वो खराब हो सकती है और हमारे पास दूसरी स्केलर PCB वैसी होनी चाहिए, क्योंकि IC जल्दी नहीं मिलती है। इसकी लेबल शिफ्टर IC वहाँ निकाल के डाल देंगे, लेकिन IC निकाल के हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो शॉर्टिंग हट जाती है। तो देखें, हमने इसको हॉट प्लेट लगा दिया है। अब हॉट प्लेट गर्म हुआ कि नहीं वो भी देख लेते हैं। हॉट प्लेट हो गया है गर्म, तो अब हम इसको IC निकालेंगे। देखिए कितना आसान है इससे IC निकालना और डालना। इसको आपको हॉट प्लेट पे रखना है स्केलर PCB को, और ये गर्म हो जाएगा IC। थोड़ा जूम करके दिखाएं आप। और जब ये गर्म हो जाएगा तो ऐसे आप उठा लेंगे और निकल जाएगा ये। यहाँ पे बुदबुदाहट शुरू हो जाएगी IC के आसपास, और उसके बाद समझ लें कि अब ये उठ जाएगी IC। देखें, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये IC उठ जाएगी बहुत आसानी से। देखें, ये IC उठ गई। हमने इसको यहाँ रख दिया और इस स्केलर को हम इधर कर देंगे। क्लियर? अब हम इसको साइड में करते हैं और देखते हैं पहले कि क्या शॉर्टिंग हट गई, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें देखना होगा। शॉर्टिंग हट गई तो इसका मतलब वो IC शॉर्ट है, तो हमें दूसरी IC डालनी होगी। चलें देखते हैं कि क्या शॉर्टिंग हट गई। ओ माय गॉड, आप देख पा रहे हैं ये VGL की शॉर्टिंग हट गई। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी स्केलर PCB है। यहाँ देखें, इसको भी उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ जो दूसरी स्केलर PCB है उसका शॉर्टिंग देखें, यहाँ पे VGL से बिल्कुल नहीं है। अब इस IC को निकाल के हमें वहाँ डाल देना है। तो वापस हॉट प्लेट हम यहाँ लाएंगे और सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। चालू करें उसे और इस पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा दें। इससे क्या होता है कि जब ये गर्म होगा ना, तो अपने आप यहाँ से धुआं निकलने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका IC निकलने के लिए तैयार है। तो चलें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए जितना ये चिपका रहेगा ना उतना आसानी से IC
निकलेगी। देखें हमने इसको दबा के रखा है। मैंने कहा जब अभी यहाँ बुदबुदाहट शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आईसी अब निकलने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि आईसी निकलने के लिए तैयार हो गई है। देखें आईसी निकलने के लिए एकदम तैयार। इसको हम हटाएंगे। हॉट प्लेट को आप चालू रखिए। ठीक है, ये आईसी हमें डालना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पैनल को थोड़ा सा सेट करेंगे। हॉट प्लेट चालू है ना? ओके। जी देखें इस तरह से। और जो आईसी डालनी है वो कहाँ गई? इसके नीचे गई। आईसी को पहले आप इसका अलाइनमेंट सेट कर लें, सीधा उल्टा देख लें। यहाँ पे आप इसको रखेंगे, आईसी को रखने के साथ में आपको हॉट प्लेट चालू कर देना है। और मैं चाहूँगा कि इसमें जब ये रख देंगे और थोड़ी देर जब ये इसका कलर मेल्ट होगा, अपने आप वो चिपक जाएगा। बस इसके अलाइनमेंट को थोड़ा सेट करने की ज़रूरत होती है। आपको इस तरह से इसको सेट करना है कि लेग एक दूसरे से मैच करती हैं। देखें आप यहाँ पे लेग मैचिंग देखें आप, मैंने करा दिया है। देखें तो उठा देंगे तो ये मुश्किल होगा, लगेगा नहीं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह से सेट करते हैं। इसको थोड़ा सा अब आप माइक्रोस्कोप हटा लीजिए। तो चलें अब इसके सॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। आईसी तो लग गई, अब इसके सॉर्टिंग को चेक करें नज़दीक से। यहाँ ग्राउंड पे रखें और जो ये VGL की सॉर्टिंग थी ये अब हट गई। देखें आप, VGL VGS दोनों की सॉर्टिंग हट गई। और अब चलें ये लगा कर देखते हैं कि अब ये ऑन हो जा रहा है या अभी भी कोई मुश्किल है। ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया टिकोन बोर्ड। बैकलाइट चालू करें और उसके बाद लगाने के बाद भी एक बार ये सॉर्टिंग चेक कर लें। सॉर्टिंग VGL से ओके, VGS से ओके, ओके क्लियर। अब हम सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे और ये रहा स्टैंड बाय की बटन। ऑन किया मैंने। यहाँ पे क्या 12 वोल्टेज आ गया। मीटर को DC रेंज 12 वोल्ट। ओ माय गॉड, 12 वोल्टेज आ गया। VGL -7 डन। VGH 27 वोल्टेज ये भी डन। तो चलें अब यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन पे देखें क्या सिचुएशन हो रही है। अब देखें यहाँ पे छूने पे इस तरह से सिचुएशन दिख रही है। अब ये पक्का आप समझ लें कि कॉफ इसके ख़राब हैं। कॉफ ख़राब होने के सिम्टम्स ये बता रहे हैं। यहाँ पे हमने ये आईसी डाल दिया जो कि आपको पता था कि VGL और VGH आपस में शॉर्ट था। तो शॉर्ट था इसलिए हमने ये आईसी डाला। लेकिन आईसी डालने के बाद अब देखें जब मैं सोर्स कॉफ को टच कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ हलचल हो रही है। इसका सीधा मतलब ये सोर्स कॉफ ख़राब हो चुके हैं। अब ये आईसी काम कर रही है कि नहीं उसकी जांच के लिए
हम अब इसके अनुसार चेक कर लेंगे कि क्या सीकेवी के वोल्टेज जो यहाँ दिख रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ प्रॉपर आपको दिख रहे हैं आ गए या इसमें कुछ मुश्किल है। देखें आप, तो अब हम यहाँ चेक करेंगे। स्क्रीन पे देखें, मैं यहाँ पे पहले नंबर पे चेक करूंगा जहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। 1 नंबर पे देख पा रहे हैं आप, और 2 नंबर पे आप देखें, 2 नंबर पे 7 वोल्टेज 7.53 7 वोल्टेज 2 नंबर पे दिख रहा है 7.52। उसके बाद 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, 3 नंबर पे भी 7.52 दिख रहा है आपको। 4 नंबर पे आप देखें -7 वोल्टेज आना चाहिए, 4 नंबर पे -7 वोल्टेज, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ देखें 9.96 मतलब 10 वोल्टेज। फिर ये सीकेवी का दूसरा लाइन 10 वोल्टेज, क्लियर। अब ये सारे वोल्टेज आ गए। अब अगर ये सारे वोल्टेज आ गए, इसका सीधा मतलब ये है कि लेवल शिफ्टर काम कर रही है। कॉफ इसके गए हुए हैं। कौन से कॉफ? सोर्स कॉफ। तो ये देखें सोर्स कॉफ गए हुए, यहाँ आ गया 7 वोल्टेज, ये वाला टर्मिनल 7 वोल्टेज 11 नंबर। और 12 नंबर पे आप देखें -7 वोल्टेज 12 नंबर पर भी आपको दिखाई दे रहा है 7.62। तो अब यहाँ आपने देखा सीकेवी के वोल्टेज सब आ गए, शॉर्टिंग हट गई, लेकिन यहाँ कॉफ खराब है। अब इसलिए ये कॉफ बॉन्डिंग में जाएगा तभी हो पाएगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये होता है डायग्नोसिस करने का एक तरीका कि अगर स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचते हैं किसी कंक्लूजन पे तो आप एक फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि क्या खराब है। यहाँ पे हमने देखा कि लेवल शिफ्टर शॉर्ट थी, बदल दिया तो जो वोल्टेज बनने चाहिए लेवल शिफ्टर के माध्यम से वो बन गए। और उसके बाद अब ये कॉफ छूने पे यहाँ पिक्चर में सिम्टम्स बदल रहे हैं, तो इसका मतलब कॉफ खराब है। अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता इसमें नहीं है कॉफ बदलने के सिवाय। तो चलें अब इसको कॉफ को हम बदलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। जब भी ये बदलवा करके आ जाएगा तो ओके हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।